उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान को इतना खुशहाल कर दिया है, इतना खुशहाल कर दिया है, इतना कमाल कर दिया है, बल्कि लाजवाब कर दिया है कि हम अब पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं तो हमारे मुल्क के अंदर अमन शांति सब ठीक होगा, स्मोक भी ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी, आम आदमी बड़ा खुशहाल होगा और यहाँ पर दूध की नहरें होंगी, दूध भर भर के लोग लेकर जाएंगे, शहद की नहरें होंगी, लोग शहद जो है ऐसे पिएंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नोटों की इस तरह बरसात होगी, यहाँ पर हर चीज़ होगी, चलेगी बाहर, उन्हें परवाह ही कोई नहीं है। वज़ीर आला बाहर, वज़ीर आज़म बाहर, दिलों के ना वज़ीर आज़म जो है, दिलों के कहना चाहिए, वो गलत लफ्ज़ ना निकल जाए, दिलों के वज़ीर आज़म जो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब वो बाहर, मौलाना फजल रहमान साहब बाहर, आसफ अली जरदारी साहब अनफिट बाहर, बिलावल भुट्टो साहब इधर है कि बाहर है? नहीं, वो बाहर से वापस आ गए, लेकिन फिर सुनने में आ रहा है कि बाहर फिर जाएंगे। बस इतने की है साडा। तो ये मुल्क खुशहाल हो गया है, इस मुल्क में इतनी खुशहाली आ गई है कि अब हुक्मरान कहते हैं हम मुल्क में रहें ना रहें, अब सियासतदान कहते हैं मुल्क में रहे ना रहे, इन लोगों ने बस सुख की बांसुरी बजानी है, इन लोगों की हमने खर ख्वाहिश पूरी कर दी है। ये एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इसके आप ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं। आपको बहुत फ़िक्र रहती थी आवाम की, तो आपको मुबारक हो। मैं कुछ और नहीं कह लगा, मैं मेरे तक ही जान रहे हो, तो आपको बहुत मुबारक हो जी। सर खैर मुबारक। तो प्लान अब कुछ और बन रहा है यासर साहब, जो प्लान आप सोच रहे हैं ना, लंदन 3, लंदन 4, लंदन 5 या पाकिस्तान के, अब प्लान कुछ और बन रहा है। मैं आपको ये बिल्कुल मेरी खबर की आपको तस्दीक होगी चंद दिन बाद। अब प्लान ये बन रहा है कि मिस्त्री होता है ना, मिस्त्री देखा ना आपने मिस्त्री, जब वो घर तैयार कर देता है ना, अच्छा घर वाले मिस्त्री की बात कर, नहीं तुसी किसी और मिस्त्री ने रखे है, जब वो घर तैयार कर देता है ना और प्लस्तर वगैरह हो जाते हैं, तो फिर घर का मालिक उसे कहते हैं बाहर निकल, तेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं घर की डेकोरेशन के लिए ना, घर के अंदर डेंटिंग पेंटिंग के लिए अब मैं कोई और बंदा लाता हूँ और थोड़े पैसों पे लाता हूँ और उसको थोड़े टाइम के लिए लाता हूँ। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं? अब ना मिस्त्री का काम हो गया पूरा, अब आना डेंटिंग पेंटिंग के लिए कुछ अरसे के लिए किसी आदमी ने, रंग साज हो या रंगबाज हो, जो मर्जी आप ले लें, ठीक है, उसने आना है। उसके आने के बाद यार ये दूसरा हज़म कर दे। नहीं मैं क्यों, मैंने यार ये फिक्रा उर्दू का फिक्रा नहीं है, ये उर्दू का फिक्रा नहीं है। रंगबाज तो सर उर्फे आम में तुम्हारे क्या किसको कहते हैं? दोगले आदमी को कहते हैं। तो इस मुल्क में दोगले आदमी नहीं है? क्या कमी है यार? अगर हम सच बोलने से भी भागते हैं तो फिर क्या फ़ायदा? मैं आज एक वीडियो देख रहा था, वो कहता है जी एक लॉरी ने ना अमेरिका वाले से पूछ लिया, उसने कहा जी कि अच्छा ये बताओ यार, तुम्हारे किसी बंदे के ऊपर केस हो, पकड़ा जाए, तो उसके साथ क्या करते हो? कहता हम अच्छे तरीके से उसको जेल में रखते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, उसको पूरा करते हैं। कहता है हम तो तुमसे तरक्की कर गए, हम वोट देते हैं हम हुकूमत में लेके आते हैं, तुम तो बहुत पीछे तो बात यह है कि यासिर साहब पिक्चर रंग साज, मैं रंग बाज ख़त्म कर देता हूँ। रंग साज जो होता है ना, वो कुछ अरसे के लिए आता है, फिर उसके बाद कुछ 4-5 साल के लिए मुस्तकिल मकीन वहाँ पे आते हैं, जिन्होंने फिर 4-5 साल बाद दोबारा रंगो रोगन या छत वगैरह तुरानी हो या कुछ करना हो फिर करते हैं। तो अब वो तब्दीली आने वाली है। मिस्त्री से काम पूरा हो गया, अच्छा अब मिस्त्री की छुट्टी होने वाली है। यानी आप ये तो तस्वीर कर रहे हैं कि इमारत खड़ी हो गई। मैं कह रहा हूँ कि कागज़ पकड़ के लिख लें, इमारत यार जैसी भी खड़ी हो जाए। मैंने यहाँ पे वो भी इमारतें खड़ी होती देखी हैं जो खड़े होने के घंटे बाद गिर जाती हैं। कौन सी इमारत की आप बात कर रहे हैं यार? यासर साहब आपके अंदर भी ना जो मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत है ना, वो खत्म नहीं होती। मैं तो पूछ रहा हूँ, आपको लंदन ही ले जाते ना यार, आपको साथ ले जाते उधर ही जनीवा, तो मुझे खुशी होती। नहीं सर, वो तो हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने कहा हुआ है कि तेरी दवा न जनेवा में है न लंदन में, तो हम तो समझते साड़ी दुआ इतनी ही है सर। नहीं ताड़ी दुआ जिथे ही है उन्हें पता है। तो बात यह है कि यासर साहब ये प्लान बन रहा है, और ये आपको सीरियस अब मैं बात कह रहा हूँ, प्लान जो बन रहा है ना, वो उन लोगों के मतलब बन रहा है जो प्लान से आए थे।
जो प्लान से आए थे अब उनके लिए प्लान बन रहा है कि वो किस प्लान के तहत वापस जाएंगे। जो प्लान थे आए थे वो उनके लिए प्लान बन रहा है वो किस प्लान के तहत वापस जाएंगे। भैया मैं चैलेंज से कह रहा हूं इस पाकिस्तान के अंदर हर उस एंकर से, हर उस तजियाकार से जो मुझसे भी, मैं तो बिल्कुल आम सा आदमी हूं ना, वो तो सारे बड़े तगड़े लोग हैं, आप जैसे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे चैलेंज से कहता हूं कि मुझे बता दें कि जनाब आने वालों ने क्या किया है। जो आए हुए हैं इन्होंने कोई एक ऐसा काम जिससे मेरी कौम राजी हो, कोई एक ऐसा काम, हाँ इनसे बच्चे बड़े राजी हैं, स्कूलों में छुट्टियां जिनको दे देते हैं ना, ये वो स्मॉग की वजह से ना आजकल एक फिक्रा नया चल रहा है। वो कहते पहले होता था जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मिया ही नहीं, तब वो फिक्रा है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो खंगिया ही नहीं। स्मॉग ही इतनी हो गई। मतलब मसाल अंदाज़ा लगा लेना आप, इनकी बड़ी मेहनत है और इसका भी पर्चा देने लगे हैं वो। क्या? इस स्मॉग का भी। किस पे? इमरान खान पे। ये भी उसकी वजह से है। क्या हो गया आपको? ओहो, ट्रंप भी उसकी वजह से जीता है, उस पर भी FIR देने लगे हैं। और इनके पास में नहीं है, खुद स्मॉग पे काबू नहीं डाल पा सके। अगर ये तहरीक इंसाफ के दौर में होती तो आप देख लेते कि इन लोगों की गुफ्तगू सुन लेते, इन लोगों के आप सारे चैलेंजेस देख लेते। यार जाना आके हमें एक इतना लंबा लेक्चर मिलता है सरकारी, आज हमने इतनी 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 फैक्ट्रियां बंद कर दी, इतने 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 भट्ठे बंद कर दिए, आज हमने ये किया, तो एंड पे आगे लिखा होता है लाहौर फिर नंबर 1 हो गया। क्यों ना हो, वो हमारे पास, मैंने कहा था एजाज है, हमने दुनिया के सबसे ज़्यादा जज हमने रख लिए हैं, ठीक है, दुनिया के सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा इलेक्शन में दारियां हैं वो हमारे हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा समोग हमारी है, और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सोग भी हमारा है। गुर्बत पे सोग, मिलावट पे सोग, बनावट पे सोग, इक्तदार में भी सोग और अपोजिशन में भी सोग। हम तो दुनिया के कमाल के आदमी हैं। सोगवारान की एक लंबी लिस्ट है, हमने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किए हैं बड़े बड़े। हमारा तो निज़ामे इंसानियत से लेकर और निज़ामे इक्तदार तक, मैं बाकी कुछ चीज़ें कर जाता हूँ ना, जो काट देनी है खुद ही कर जाती है ना, तो वो सारा देखें तो क्या है। सर इसी तरह है जो निज़ाम, जो नई तरतीब बन रही है ना, उस तरतीब का आपको चंद दिन बाद पता चलेगा। और ये जो लंदन में बैठकें इकट्ठी होने लगी हैं ना, एक जिनेवा से वापस लंदन वापसी होगी। हाँ जी, लंदन में कोई बैठकें इकट्ठी होने लगी हैं, कुछ लोगों को मुलाकातों के दावतनामे चले गए हैं, कुछ लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, तो ये सारा कुछ होने वाला है। नहीं सर, राणा साहब एक सवाल ये है कि ये मुलाकातें यहाँ पे क्यों नहीं होती? और नहीं होती ना यहाँ पे, यार बात सुने मेरी, हर बंदा ना अपने मतलब की जगह पे बात करता है। यहाँ पर स्मोग है, अच्छा हाँ। यहाँ पे स्मोग है भाई, हमारे हुक्मरान यहाँ मरी रह जा सकते हैं, या स्मोग में पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, खुद ही आप कहते हो। स्मोग है यार, गले खराब हो जाएंगे बात करेंगे तो, आंखों में से जलन निकले, पानी निकलना शुरू हो जाएगा बात करेंगे तो। मैं कह रहा हूं इसकी FIR इमरान खान पर दर्ज होने लगी है, ये स्मोग भी इमरान खान की वजह से है, सब कुछ उसी की वजह से। बाद ही औरतें, आलम तो ये है इनके खौफ का कि उसकी मुलाकात नहीं सियासी होने देते। अभी वो जेल में है, अगर वो जेल से बाहर होता तो फिर क्या आलम होता।